दोस्तों, न जाने आज तक आपने कितने सांप देखे होंगे और उनके बारे में सुना होगा, जैसे कि कोबरा, एनाकोंडा और पाइथन आदि। लेकिन आज आप जिन सांपों के बारे में जानेंगे वो कोई मामूली सांप नहीं होंगे, क्योंकि दुनिया में 3000 से भी ज्यादा सांपों की प्रजातियां मौजूद हैं, जिनमें से अधिकतर आपने देखे नहीं होंगे, लेकिन उनके कारनामे कुछ ऐसे हैं जिन्हें आप देखकर हैरान हो जाओगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दुनिया के कुछ ऐसे सांपों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो कि दुनिया के सबसे ज्यादा जहरीले और खतरनाक सांप हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी सांप जो होगा वो सबसे अजीब और सबसे जहरीला होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 1, स्पाइनी बुश वाइपर। इस बार हम आपको ऐसा सांप दिखाने वाले हैं जिसे एक बार देखते ही आपको ड्रैगन नजर आने लगेंगे, क्योंकि ये सांप ड्रैगन जैसे ही दिखता है। इस सांप के शरीर और मुंह को मानो जैसे पंख जैसे गोले से सजाया गया हो, और ये सांप अफ्रीका महाद्वीप के सेंट्रल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। दोस्तों, इस सांप की त्वचा का रंग प्रकृति के अनुसार बदलता रहता है, लेकिन ये सांप काफी खतरनाक और जानलेवा भी होता है। इसका रंग नीला, हरा और भूरा होने की वजह से ये आसानी से झाड़ियों में छुप जाता है। शिकार करते समय ये सांप पेड़ की शाखाओं पर अपनी पूंछ और अपने शरीर को नीचे लटकाकर अपने शिकार पर हमला करते हैं, और ये आमतौर पर मुख्य रूप से चूहों और अन्य छोटे जानवरों का भोजन के रूप में शिकार करते हैं। ये सांप यदि किसी इंसान को काट ले और उसका सही समय पर इलाज ना किया जाए तो उस इंसान की मौत इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से तुरंत हो जाती है। नंबर 2, स्पाइडर टेल्ड हॉर्न्ड वाइपर। ये सांप आमतौर पर धूप में तपते हुए रेगिस्तानी इलाकों में रहते हैं, और इसलिए इन सांपों के शिकार करने का तरीका भी बिल्कुल अलग होता है। जब भी इसे शिकार करना होता है तो ये सांप अपनी पूंछ के साथ अपने शिकार को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि इस सांप की पूंछ मकड़ी के जैसे दिखती है, और इसलिए जब भी कोई प्राणी मकड़ी के बारे में सोचता है तो इसकी पूंछ पर हमला करता है, तब ये सांप उसको शिकार बना लेता है। एक वैज्ञानिक शोध के अनुसार 1968 में वेस्टर्न ईरान में पहली बार इस सांप को देखा गया था, और इस सांप को सबसे पहले पकड़े जाने के बाद शिकागो नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम में संरक्षित किया गया था। इन सांपों की कुछ कोशिकाएं मकड़ी की कोशिकाओं के समान होती हैं, लेकिन बाद में काफी खोजबीन के बाद पता चला कि इस सांप की पूंछ का आकार इनके शरीर में मौजूद परजीवी के कारण होता है। शिकार करते समय ये सांप अपनी पूंछ को मकड़ी की तरह घुमाते हैं। साथ ही इन सांपों की त्वचा के रंग चट्टानों और रेगिस्तान की रेत के साथ आसानी से मिल जाते हैं। नंबर 3, रेनबो स्नेक। वैसे तो इस सांप का रंग थोड़ा गेहरू टाइप होता है, लेकिन जैसे ही ये सूरज की रोशनी के संपर्क में आता है तो इसका शरीर बहुत रंगीन हो जाता है। इस सांप का रंग इंद्रधनुष की तरह ही होता है, इसलिए इसे रेनबो स्नेक नाम दिया गया। इस सांप की तराजू में एक प्रकार की तरंगे होती हैं, जो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आते ही अनेक रंगों को धारण कर लेती हैं। इनके शरीर पर काले धब्बे होते हैं और वे लगभग 6.5 फीट तक बढ़ सकते हैं। ये सांप मुख्य रूप से दक्षिण भारत के जंगलों में पाया जाता है। ये सांप शिकार को खाने से पहले पाइथन और एनाकोंडा की तरह पहले घुमा घुमा कर मारता है और फिर पूरी तरह निगल जाता है। लेकिन ये सांप छोटे जानवरों को ही खाते हैं और इन्हें भोजन पचाने में 4 से 5 दिन लगते हैं। नंबर 4, ईस्टर्न हॉगनोस स्नेक। इस सांप का मुंह सुअर की नाक के आकार के जैसे होता है, और इसी से इसका नाम ईस्टर्न हॉगनोस स्नेक रखा गया है। ये सांप उत्तरी अमेरिका के कई हिस्सों में पाए जाते हैं। इनका चेहरा काफी बड़ा होता है। अब तक मिले सांप का सबसे बड़ा आकार 116 सेंटीमीटर है। ये सांप इंसानों के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होते हैं, लेकिन जब ये खतरे में होते हैं या इंसानों को देखते हैं तो ये मरने की एक्टिंग करने लगते हैं और बार बार कोबरा की तरह जीभ को अंदर बाहर करते हैं, और इस तरह ये दुश्मन को डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर ये काम नहीं करता है तो ये काटने लगते हैं, लेकिन इनके काटने से कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि इनके पास कोई जहर नहीं होता है, इसलिए दुश्मन को कोई नुकसान नहीं होता। और फिर अगर ये भी काम नहीं करता तो ये मरने का नाटक करते हैं और अपना सर उल्टा जमीन पर टिका देते हैं और अपने दुश्मन को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो मर चुका है। नंबर 5, अननोन स्नेक। दोस्तों, आज तक आपने जितने भी सांपों के बारे में सुना है या जाना है, उनमें से ये सांप बिल्कुल अलग और अनजान है। जी हाँ, तो चलिए इस सांप की कुछ तस्वीरें देखते हैं। ये ऐसा सांप है जिसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। इस सांप को पहली बार 2011 में देखा गया था। जिस शख्स ने पहली बार इस सांप को देखा वो इस सांप को देखते ही हैरान हो गया।
क्योंकि इस सांप का पूरा मुंह भयानक घाव जैसे निशानों से ढका हुआ था और इसके अलावा इसकी लाल आंखों ने इस सांप को देखना और भी भयानक बना दिया। फिर डॉक्टर शार्ली जॉन नाम के एक पशु वैज्ञानिक ने ऐसे सांपों की खोज शुरू की और 9 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्हें ऐसा ही एक और सांप मिला। नंबर 6, ब्लू कोरल स्नेक। इस सांप की त्वचा का रंग ब्लू होने के कारण इसका ये नाम रखा गया है। इस प्रकार के सांप मुख्य रूप से जावा और सुमात्रा के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। अन्य सांपों की विष ग्रंथियां मुंह में होती हैं, लेकिन इन सांपों की विष ग्रंथियां पूरे शरीर में फैली होती हैं और ये विषैले सांपों को भी खाते हैं, जिससे इस सांप का विष और भी खतरनाक होता है। ये सांप जब भी किसी को काटता है तो इसका जहर आदमी की मांसपेशियों को निष्क्रिय कर देता है और धीरे धीरे वो मर जाता है। इसलिए अगर आपका कभी भी इस प्रकार के सांप से सामना हो तो चुपचाप वहां से कट लेना। नंबर 7, कैलिफोर्निया रेड साइडेड गार्टेड स्नेक। इस सांप के शरीर पर 3 नीली धारियां होती हैं और काली गेरू रंग की रेखाओं के साथ मिश्रित हैं। ये सांप मुख्य रूप से कैलिफोर्निया में पाया जाता है। ये आमतौर पर छोटे तालाबों, नहर आदि में पाए जाते हैं। इनका पसंदीदा भोजन चूहे और छोटी मछलियां होती हैं। इनके शरीर का जहर किसी छोटे जानवर को मार सकता है, लेकिन इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन इस सांप के काटने से इंसान की त्वचा में खुजली हो सकती है। नंबर 8, पैराडाइज फ्लाइंग स्नेक। पैराडाइज फ्लाइंग स्नेक एक ऐसा सांप है जो आसमान में उड़ सकता है। क्या हुआ, सुनकर आप चौंक तो नहीं गए? ये सांप मुख्य रूप से सेंट्रल ईस्ट एशिया के विभिन्न जंगलों में पाए जाते हैं। इसे देखकर आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा, आखिर ये सांप बिना पंखों के कैसे उड़ सकता है? तो आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है। सबसे पहले ये अपनी पूंछ को एक पेड़ की शाखा के चारों ओर कसकर लपेटते हैं और जितना हो सके अपने शरीर को चपटा करके फिर वे पेड़ की शाखाओं के दबाव का उपयोग करके अपने शरीर को हवा में तैराते हैं और तैराक की तरह हवा में तैरते हैं। वे तैरते समय दिशा भी बदल सकते हैं। तो दोस्तों जरा कल्पना कीजिए कि आपकी स्थिति कैसी होगी यदि उड़ते समय सांप कभी आपके सर के ऊपर आ जाए। लेकिन आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका जहर इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता। नंबर 9, बारबेडोस थ्रेड स्नेक। ये सांप शायद दुनिया में पाया जाने वाला सबसे छोटा सांप है, जो कैरेबियन आइलैंड और बारबाडोस के जंगलों में पाया जाता है। इस प्रजाति में पाया जाने वाला सबसे बड़ा सांप केवल 4.9 इंच तक ही लंबा हो सकता है। इस सांप की खोज सबसे पहले स्टीफन ब्लेयर हेज और उनकी पत्नी गोरिल्ला नामक वैज्ञानिक ने की। ये सांप लंबाई में काफी छोटे होते हैं, इसलिए दीमक और चींटियों को अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। नंबर 10, ब्लैक मांबा। काले मुंह वाले ये सांप दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक हैं। ये न सिर्फ जहरीले होते हैं बल्कि दिखने में भी काफी खतरनाक होते हैं। जो साउदर्न सहारा में पाया जाता है, इसकी लंबाई 6.6 फीट से 9.8 फीट तक हो सकती है। ये सांप काफी लंबा होने से इसका दंश आमतौर पर इंसानों की कमर पर लगता है। इस सांप की सबसे भयानक बात यह है कि ये सांप एक बार किसी व्यक्ति को काट लेता है तो उसकी मौत सिर्फ 45 मिनट में ही हो सकती है, यदि सही समय पर उसका इलाज ना किया जाए तो। नंबर 11, रेड स्पिटिंग कोबरा। इस सांप का जघन्य कृत्य है थूकना। इसका थूक किसी इंसान पर पड़ गया तो जानलेवा हो सकता है। यदि इस सांप के सामने कोई इंसान आता है तो ये पहले लोगों को डराने धमकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आदमी फिर भी उसके सामने से नहीं हटता तो साहब अपने मुंह से एक तरह की जहरीली लार आदमी की तरफ फेंक देता है। ये लार इतनी जहरीली होती है कि आदमी को अंधा भी कर सकती है। अन्य जानवरों की तरह ये सांप भी चूहों और मेंढकों को खाता है। इनके शरीर का रंग लाल होता है और चेहरे के पास काले धब्बे होते हैं। तो आज के बाद कहीं पे भी यदि आपको ऐसा सांप दिखे तो तुरंत वहां से भाग जाइएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।